पुराणों में बताया गया है कि जितनी शक्ति है ब्रह्मांड की वो सब श्री दुर्गा जी में समाई हुई है, इसलिए इनको आदि शक्ति माना गया है। इनके कई नाम हैं, पार्वती जी भी लोग कहते हैं, अम्बा जी, दुर्गा जी, काली जी, कुछ भी कहें, सीता जी कहें, सरस्वती जी कहें, ये सब एक ही शक्ति के नाम हैं। और ये माँ हैं, ये ज्ञान और अंधकार से होने वाली से हमारी रक्षा करती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है माँ की साधना करता है तो उसके जीवन में जो अंधकार आने वाले दूर हो जाते हैं। ये शेरों पर सवार होती हैं, इनके 8 हाथ होते हैं और 8वें हाथ में शस्त्र पकड़े हुए हैं। और पौराणिक दुर्गा सप्तशती में इनका बहुत ही महत्व दिया गया है कि जो सप्तशती है उसमें इनकी महिमा बताई गई है। तो अगर हम इन माता की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें केवल सप्तशती का पाठ करना चाहिए। अब आइए दोस्तों जानते हैं दुर्गा सप्तशती क्या है और उसका पाठ कैसे करना चाहिए। मेजर टिप्स सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती को सिद्ध करने से मनुष्य की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। अब सप्तशती का पाठ जो होता है इसमें करोड़ों देवियों की शक्ति है, बहुत शक्तियों से भरा हुआ है। और इस सप्तशती में सबसे पहले माँ के 32 नाम दिए गए हैं। उसके बाद इसमें 8 नाम, 108 नाम का भी प्रावधान है। इसमें 108 नाम भी लिए जाते हैं। कुछ भक्त केवल 108 नाम का जाप करते हैं, उनको भी शक्ति प्राप्त होती है। अब दुर्गा सप्तशती के प्रमुख जो खंड हैं वो क्या हैं? प्रमुख उसमें जो कंटेंट है, कवच है, अर्गला स्त्रोत है, कीलक है, ये सब क्रम से दिए हुए हैं आपको। सबसे पहले 108 नाम, फिर मंत्रोच्चार की विधि किस प्रकार, क्योंकि ये मंत्र सब कीलित है और इन मंत्रों में बहुत ही ऊर्जा है, तो श्री शिव जी ने इनको कीलित कर दिया था जिनसे इनका कोई गलत उपयोग न कर सके। तो ये सब करने के बाद जो अगली चीज़ मिलेगी इनको अर्गला स्त्रोत, कीलक, और उसके बाद 13 अध्याय हैं। और 13 अध्याय के बाद इसमें सप्त श्लोकी दुर्गा सप्तशती है। मतलब अगर कोई पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है, केवल 7 श्लोकों की सप्तशती का पाठ करना चाहता है तो उसको वही फल प्राप्त होता है। अब दोस्तों, इस तरह की इसमें 2 प्रावधान हैं। आपको बता दें कि अगर कोई पूरी सप्तशती का पाठ नहीं करता तो सप्तशती जो 7 श्लोकों की सप्तशती उसको पाठ कर सकता है, या वो व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करता है तो उसको वही फल प्राप्त होता है जो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करने से प्राप्त होता है। अगर कोई सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का भी पाठ नहीं कर सकता है तो केवल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप कर सकता है। अगर वो ये भी नहीं कर सकता है तो ओम दुर्ग दुर्गाय का नाम जाप कर सकता है। तो इन सभी से हमको उतनी ही शक्ति मिलती है, उतनी ऊर्जा मिलती है जितना सप्तशती के पाठ करने से मिलती है। अब दोस्तों, उसके बाद इसमें अपराध क्षमा के बारे में बताया गया है और उसके बाद आरती है। और लगभग ये पाठ है 3 घंटों का पाठ होता है। 2 घंटा 45 मिनट से पाठ शुरू होता है। अगर जो शुरू में कोई पाठ करेगा तो उसको लगभग 2 से ढाई घंटा इसमें लगेगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं इसको पढ़ने से होता क्या है। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती पूरी एक स्तुति है और इसमें माँ के जो वर्णन किए गए हैं, माँ ने जिस प्रकार राक्षसों को मारा है उनका वर्णन किया गया है और किस प्रकार देवताओं ने उनकी स्तुति की है उसके बारे में बताया गया है। तो माँ को अपनी जो है प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है। इस प्रकार जब माँ की कोई प्रशंसा करता है तो माँ की उस पर कृपा हो जाती है। यहाँ तक शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति माँ की प्रशंसा करता है, माँ के जो कारनामे हैं उनका बखान उनके मुँह पर करता है, तो माँ उसके घर से जाती ही नहीं है। अब दोस्तों आइए जानते हैं दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ेंगे। जो नए पाठक हैं उनके लिए बता दें कि ये हिंदी और संस्कृत दोनों में इसका ये उपलब्ध है। और ये कहाँ से लिया गया है? ये मार्कंडेय पुराण, गौरीतंत्र संवाद, इन सब शास्त्रों से लिया गया है। इससे पढ़ने से ऊर्जा मिलती है और सप्तशती पढ़ने से मनुष्य की रक्षा होती है। और इसका जो हर श्लोक है वो एक मंत्र के बराबर है और ऐसा मंत्र नहीं है, साबर मंत्र के बराबर है। बहुत ज़्यादा इसमें ऊर्जा होती है। इसके प्रमुख मंत्र इस प्रकार हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। और जैसे मंत्र है जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा 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 नमस्ते। और दोस्तों मंत्र है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वत्यार्थ हरि देवी नारायणी नमस्ते। ये सब बहुत ही प्रमुख श्लोक हैं। अगर कोई भक्त इन श्लोकों का ही पाठ करे तो उसको अपार ऊर्जा की प्राप्ति होगी और उसके सारे काम बनते जाएंगे, उसका जीवन बदल जाएगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कीलक कैसे, उसमें बताया गया कैसे महिषासुर को मारने पर श्री दुर्गा जी जो हैं माँ काली का जो नाम देती हैं वो चामुंडा का नाम देती हैं। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। अब दोस्तों इसमें बताया गया है कि धूमलोचन जो था उसको किस तरह माँ ने नष्ट किया और मधुकैटभ जो राक्षस थे उनका कैसे माँ ने वध किया और श्री विष्णु को जिसने हराया था। अब दोस्तों ये पुस्तक जो है बहुत ही जागृत पुस्तक है। इसका जो कवच कीलक जो अगला है
ये जागृत होते हैं, इनको जागृत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसको खाली प्रेम की ज़रूरत होती है, आप किससे इतना प्रेम करते हैं माँ से। अब दोस्तों जो व्यक्ति इनको जागृत कर लेता है, सिद्ध कर लेता है, तो उससे उसको माँ से मिलने का मौका ज़रूर मिलता है, माँ उससे अपने दर्शन ज़रूर देती हैं दोस्तों। अब जैसे हमको ज्ञान चाहिए तो हमें सरस्वती जी की कृपा प्राप्त होती है, हमको शक्ति चाहिए तो काली माँ की कृपा प्राप्त होती है, हमको धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। अब दोस्तों जो इसका पाठ करते हैं उनको सभी तरह की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। अब दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें इनका पाठ करना बहुत ही श्रेयकर माना गया है। जैसे नवरात्रि में हमें इसका पाठ करना चाहिए। नवरात्रि में 9 दिन होते हैं, इनमें 7 दिन जो होता है इसका पाठ किया जाता है और 8वें दिन अष्टमी होती है, कन्याओं को खिलाते हैं, उसके बाद 9वें दिन जो है हवन होता है दोस्तों। अब दोस्तों आइए जानते हैं किस दिन कौन सा पाठ करना चाहिए। मतलब 13 अध्याय आप एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जो नियम से है आप नवरात्रि के 7 दिनों में कितने पाठ कब करना चाहिए दोस्तों। ये पाठ 7 दिनों तक चलता है और सबसे पहले हमें सप्तश्लोकी दुर्गा पढ़नी चाहिए। सुबह सुबह अर्गला कीलक कवच ये सब हमको पहले दिन सुबह पढ़ना है। पहले दिन अर्गला कीलक और कवच, उसके बाद हमें सुबह ही एक पहला अध्याय समाप्त कर देना। पहले दिन पहला अध्याय समाप्त करना है, शाम के समय दूसरा अध्याय समाप्त करना है। जब दूसरा दिन आएगा तो दूसरे दिन की सुबह तीसरा अध्याय करना है और दूसरे दिन की शाम को चौथा अध्याय करना है। इस प्रकार तीसरे दिन 5वां अध्याय सुबह करना है और छठा अध्याय शाम को करना है। उसी तरह चौथे दिन 7वां अध्याय सुबह करना है और शाम को समय 8वां अध्याय। उसी तरह 5वें दिन 9वां अध्याय सुबह करना है और शाम को 10वां अध्याय करना है। अब दोस्तों इस तरह 10 अध्याय 5 दिन में पूरे हो गए। अब छठा दिन जब आएगा तो 11वां अध्याय सुबह करना है, शाम को हमें 12वां अध्याय करना है। अब जब 7वां दिन आएगा तो 7वें दिन जो आखिरी अध्याय है 13वां, वो हमको करना है और शाम के समय हमको तंत्र जो जब ये 13 अध्याय खत्म हो जाते हैं तो दुर्गा सप्तशती में तंत्र श्लोकी दुर्गा सूत्र के बारे में दिया गया है। क्षमा प्रार्थना का एक अध्याय है, वो करना चाहिए और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का मंत्र का पाठ करना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ होता है। इसको खाली इसी का पाठ करने से मनुष्य को सभी तरह की ऊर्जाएं मिल जाती हैं और सभी माताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों आपको बता दें कि विशेषता क्या है, कब इनका पाठ करना चाहिए सप्तशती का कि हमें विशेष फल प्राप्त हो। तो दोस्तों आपको बता दें कि नवरात्र के समय में इसको पढ़ने से हमको विशेष फल प्राप्त होता है और जो भक्त इसको महीने में कई बार पढ़ना चाहते हैं तो महीने की जो एक अष्टमी आती है दुर्गा अष्टमी, शुक्ल पक्ष के आखिर में जो आती है दुर्गा अष्टमी, उसमें इसका पाठ करना बहुत श्रेयकर होता है। हर महीने की जो चतुर्दशी होती है उसमें इसका पाठ करना बहुत अच्छा होता है और दोस्तों एकादशी के दिन इसका पाठ करना बहुत अच्छा होता है। द्वादशी और त्रयोदशी इसमें इसका पाठ करना बहुत अच्छा होता है और जो प्रदोष होते हैं उनमें इसका पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जो हमारा चतुर्दशी है ये श्री विष्णु भगवान से संबंधित है और जो दुर्गा अष्टमी है श्री दुर्गा जी से संबंधित है। अब दोस्तों इसका पाठ करने से लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें किसी भी माता की फ़ोटो रख लेनी चाहिए। सरस्वती जी, वराही देवी, लक्ष्मी देवी, सुईदूती, कराली, काली, उमा, किसी भी माता की तस्वीर रख लें। अब दोस्तों ये कौन सी पुस्तक से इसका अध्ययन करें, तो गीता प्रेस की पुस्तक से ही अध्ययन करें और गीता प्रेस की पुस्तक 1161 हिंदी में और 1281 संस्कृत में आपको ये उपलब्ध हो जाएगी और इसका पाठ हम रोज़ कर सकते हैं और शुरुआत से अंत तक भी कोई चाहे तो इसका पाठ कर सकता है। लेकिन जब कोई चाहे कि हम इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, डेली करना चाहता है तो वो पूरा तो नहीं कर सकता है, एक दिन में कर भी सकता है, लेकिन अगर न करना चाहे तो 11वां, 12वां, 13वां ये प्रमुख अध्याय हैं, इनका पाठ जरूर करना चाहिए। दोस्तों जो 11वें अध्याय में दिया गया है उसमें ये बताया गया है, उसमें देवताओं की स्तुति के बारे में बताया गया है और इसको पढ़ने से मनुष्य को देवताओं ने को जिस तरह माता ने वरदान दिया था उसके बारे में बताया गया और 12वें अध्याय में दुर्गा पाठ का महात्म्य दिया गया है और 13वें अध्याय में सूरत और वैश्य को देवी ने कैसे वरदान दिया था उसके बारे में बताया गया है। और दोस्तों इस प्रकार जो 11वां, 12वां अध्याय और 13वां अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय हैं, क्योंकि इसमें देवताओं ने माता की स्तुति की है और देवताओं को माता ने वरदान दिया है। और दोस्तों उसके बाद जो डेली पाठ करना चाहते हैं उनके लिए है 11वां, 12वां, 13वां अध्याय करें और अंत में तंत्र श्लोकी देवी सूत्र जो होते हैं उनका पाठ करें, क्षमा प्रार्थना करें और उसके बाद सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जरूर करें। लेकिन इन सब पाठ करने के लिए सबसे पहले दुर्गा कवच, कीलक और अर्गला और 108 नाम माता जी के, इनको करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद जो विधि बताई गई है उस विधि में किस तरह मंत्र को कीलित किया जाता है,
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रां किं चंडका देव्य शावसानं घोरम कुरु स्वाहा, इस तरह के मंत्र दिए गए हैं। आचमन करना चाहिए। ओम ऐं तत्त्वं स्वधाम नमः स्वाहा, ओम ह्रीं विद्वत्तत्त्वं स्वधाम नमः स्वाहा, ओम क्लीं शिवतत्त्वं स्वधाम नमः स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं सप्तत्वं स्वधाम नमः स्वाहा। इस तरह 4 बार हमको आचमन करना है। उसके बाद मंत्र